दोस्तों सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया को सही सोच, एनर्जी और स्पिरिचुअलिटी के नए नजरिए से देखने की कला सिखाई। वो जब ब्रह्मचर्य की बात करता है तो उसके शब्द सिर्फ ज्ञान नहीं होते, वो एक मिरर होते हैं। मिरर जो आपको दिखाता है आपकी आदतें आपकी एनर्जी को कैसे खा रही हैं। आपका वीर्य सिर्फ एक फ्लूइड नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति है, और कैसे आप सिंपल समझ के साथ अपने जीवन को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हो। आज की इस वीडियो में हम ब्रह्मचर्य से जुड़े हुए ओशो के 10 सबसे गहरे विचार सुनेंगे। ऐसे विचार जो शायद आपकी आंखें खोल दें। लेकिन एक वार्निंग है, ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये फील करने और अप्लाई करने के लिए है। क्योंकि जो भी इस जर्नी में सचमुच उतरेगा उसका आने वाला हर साल, हर महीना, हर दिन पूरी तरह से बदल सकता है। सो तैयार रहो, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हो वो सिर्फ ब्रह्मचर्य पर एक लेक्चर नहीं बल्कि एक की है आपके अंदर छुपी हुई शक्ति को अनलॉक करने की। ओशो थॉट नंबर 1, ब्रह्मचर्य इज नॉट सप्रेशन, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। ओशो कहते हैं ब्रह्मचर्य का मतलब इच्छाओं को दबाना नहीं है, क्योंकि जितना आप दबाओगे वो उतना ही भीतर से और शक्तिशाली होकर वापस आएंगी। सच्चा ब्रह्मचर्य है अपनी एनर्जी को समझना और उसे ट्रांसफॉर्म करना। वीर्य एनर्जी को दबाना नहीं बल्कि ध्यान, रचनात्मक काम और जागरूकता में बदल देना। इसका मतलब साफ है, अगर आप सिर्फ फोर्सफुली खुद को रोकते हो तो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा पैदा होगा। लेकिन अगर आप अवेयरनेस के साथ उस अर्ग को कन्वर्ट करते हो तो वही एनर्जी आपकी ताकत, फोकस और क्रिएटिविटी में बदल जाती है। यही पहला राज ओशो बताते हैं। ब्रह्मचर्य एनर्जी से लड़ाई नहीं बल्कि एक मित्रता है। ओशो थॉट नंबर 2, वीर्य इज द सीड ऑफ योर बीइंग। ओशो कहते हैं वीर्य सिर्फ शरीर का एक फ्लूइड नहीं है, यह आपके पूरे अस्तित्व का बीज है। जैसे एक छोटा सा बीज पूरे पेड़ की संभावना को समेटे हुए होता है, वैसे ही वीर्य में आपकी लाइफ फोर्स, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी छुपी होती है। इसका मतलब है हर बार जब आप इसे व्यर्थ करते हो तो आप अपने भीतर से हजारों पॉसिबिलिटीज को खत्म कर देते हो। लेकिन जब आप इसे बचाते और संचित करते हो तो यही बीज आपकी मेमोरी को तेज करता है, आपका ऑरा स्ट्रांग बनाता है और आपकी प्रेजेंस पावरफुल हो जाती है। ओशो का दूसरा राज यही है, वीर्य को प्रोटेक्ट करना मतलब अपनी पूरी पोटेंशियल को प्रोटेक्ट करना। ओशो थॉट नंबर 3, ब्रह्मचर्य ब्रिंग्स क्लैरिटी ऑफ माइंड। ओशो कहते हैं जब सेक्सुअल अर्ग बार बार सेटिस्फाई होती है तो मन हमेशा रेस्टलेस रहता है, लेकिन जब वही अर्ग संचित होती है तो मन धीरे धीरे साफ और शांत होने लगता है, तभी असली क्लैरिटी आती है। इसका मतलब है ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा गिफ्ट सिर्फ फिजिकल एनर्जी नहीं है बल्कि एक फोकस्ड और शार्प माइंड है। जब माइंड डिस्ट्रैक्शन से फ्री होता है तभी आप गहरे ध्यान, बड़े डिसीजंस और क्रिएटिव कामों में सफल हो सकते हो। ओशो का तीसरा राज यही है, ब्रह्मचर्य आपके दिमाग की धुंध को साफ करता है और आपको क्रिस्टल क्लियर विजन देता है। ओशो थॉट नंबर 4, रियल स्ट्रेंथ इज इनर कंट्रोल। ओशो कहते हैं जिस इंसान के पास अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं है वही असली कमजोर है, चाहे वो बाहर से कितना भी ताकतवर क्यों ना दिखे। सच्ची शक्ति है अपनी एनर्जी को अपने हाथ में रखना। इसका मतलब है ब्रह्मचर्य सिर्फ संयम नहीं है, यह सेल्फ मास्टरी है। जो व्यक्ति अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग डिजायर, सेक्सुअल डिजायर को मास्टर कर लेता है वो जीवन के हर क्षेत्र को जीत सकता है, चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो या आध्यात्मिक यात्रा हो। ओशो का चौथा राज यही है कि ताकत सिर्फ बड़े बड़े मसल्स में नहीं बल्कि आपकी एनर्जी में होती है। ओशो थॉट नंबर 5, ब्रह्मचर्य अवेकन्स हायर लव। ओशो कहते हैं जब तक आप सिर्फ शरीर की वासना में फंसे हो तब तक आपका प्रेम सीमित और सतही है, लेकिन जब आप उस ऊर्जा को ऊपर उठाते हो तो वही वासना प्योर लव में बदल जाती है। ऐसा प्रेम जिसमें पोसेसिवनेस नहीं बल्कि कंपैशन होता है। इसका मतलब है ब्रह्मचर्य आपको चीप अट्रैक्शन से उठाकर डिवाइन लव तक ले जाता है। वो प्रेम जो आपके रिश्तों को हील करता है और आपके अंदर एक अनमैच्ड शांति भर देता है। ओशो थॉट नंबर 6, क्रिएटिविटी इज सब्लिमेटेड सेक्सुअल एनर्जी। ओशो कहते हैं इतिहास के हर बड़े कलाकार, कवि, वैज्ञानिक या संत ने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को रचनात्मकता, क्रिएटिविटी में बदला है। अगर वही एनर्जी केवल इंटेलिजेंस में खर्च हो जाती तो उनकी कीर्ति कभी जन्म ही नहीं लेती। इसका मतलब है जब आप ब्रह्मचर्य अपनाते हो
तो आपके अंदर एक एक्सप्लोसिव क्रिएटिव फोर्स जागता है, चाहे वो राइटिंग हो, बिजनेस हो या कोई इन्वेंशन हो। ओशो का छठा राज यही है, क्रिएटिविटी इज नथिंग बट रीडायरेक्टेड सेक्सुअल एनर्जी। ओशो थॉट नंबर 7, ब्रह्मचर्य शार्पन्स इंट्यूशन। ओशो कहते हैं जब एनर्जी बाहर व्यर्थ नहीं जाती तो भीतर एक सबटल शक्ति जागती है, इंट्यूशन की, जो बिना लॉजिक के सही रास्ता आपको दिखाती है। इसका मतलब है जो इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो डिसीजंस सिर्फ दिमाग से नहीं लेता, बल्कि उसकी सिक्स्थ सेंस इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो दूसरों से कई कदम आगे सोच पाता है। ओशो का 7वां राज यही है, ब्रह्मचर्य खोलता है इंट्यूशन का सीक्रेट दरवाजा। ओशो थॉट नंबर 8, ब्रह्मचर्य टर्न्स यू मैग्नेटिक। ओशो कहते हैं जिसके भीतर एनर्जी संचित होती है उसका ऑरा अलग ही चमकता है। ऐसा इंसान बिना कुछ बोले ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसका मतलब है आपके भीतर की वीर एनर्जी जब कंजर्व होती है तो वो आपके चेहरे, आंखों और पर्सनैलिटी से रेडिएट होती है। लोग आपको नोटिस करने लगते हैं और आपकी प्रेजेंस खुद में एक पावर बन जाती है। ओशो थॉट नंबर 9, ब्रह्मचर्य गिव्स फेयरलेसनेस। ओशो कहते हैं जिसने अपने इच्छाओं पर जीत पा ली उसके लिए डर का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि डर हमेशा खोने से जुड़ा होता है और जिसे खुद पर मास्टरी है उसे खोने का डर नहीं होता। इसका मतलब है ब्रह्मचर्य से आपके अंदर एक फेयरलेस एटीट्यूड आता है। आप बोल्ड डिसीजंस ले पाते हो, चैलेंजेस फेस करते हो और किसी के सामने झुकने की जरूरत महसूस नहीं करते। ओशो का 9वां राज यही है, असली साहस खुद को जीतने से ही आता है, यानी ब्रह्मचर्य से ही आता है। ओशो थॉट नंबर 10, ब्रह्मचर्य इज द पाथ टू स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ओशो कहते हैं ब्रह्मचर्य सिर्फ डिसिप्लिन नहीं है, ये आत्मज्ञान यानी सेल्फ रियलाइजेशन का द्वार है। जब सेक्सुअल एनर्जी रूपांतरित होती है तो वही कुंडलिनी बनकर ऊपर उड़ती है और आपको डिवाइन से जोड़ती है। इसका मतलब है ब्रह्मचर्य आपको सिर्फ वर्ल्डली सक्सेस नहीं देता, बल्कि मेडिटेशन में डेप्थ और स्पिरिचुअलिटी में ऊंचाई भी देता है। तो दोस्तों ये थे ओशो के 10 सबसे गहरे विचार जो ब्रह्मचर्य से जुड़े हुए हैं। याद रखो ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। अगर आपने इन्हें सिंसेयरली अप्लाई किया तो ये सिर्फ आपकी आदतें नहीं बदलेंगे, बल्कि ये आपकी पूरी किस्मत को बदल सकते हैं। अब आप कमेंट में बताइए ओशो के बाद आप किस महान व्यक्ति के ब्रह्मचर्य पर विचार सुनना चाहेंगे। और अगर आप ब्रह्मचर्य को सच में जीना चाहते हैं तो बेस्ट ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस के लिए हमारी 100 दिन की ब्रह्मचर्य रूटीन्स वाली ई बुक को जरूर ले लीजिए। इसमें सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक की पूरी गाइड है और 1 या 2 नहीं, पूरी 14 रूटीन्स इसमें दी गई हैं। साथ में आपको ब्रह्मचर्य ऑडियो बुक और शरीर में वीर्य बढ़ाने के 30 तरीकों वाली ई बुक भी फ्री में मिलती है। तीनों एक साथ लेने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए। यही लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सीकलॉजी आपको विश करता है आपका ब्रह्मचर्य शुभ।